नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी पीवाईक्यू क्वेश्चंस। लास्ट समय है तो लास्ट समय में सुपर फास्ट तरीके से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, टॉप 10 प्रश्न लिए गए हैं। ध्यान रखिएगा और देख सकते हैं पेपर यहाँ पर जो बनाया गया है, अब इसमें देख सकते हैं 1/3/2024 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिए गए सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। अब प्रश्नों को देखना है, अच्छी तरह से सॉल्व करना है, तरीका सीखना है। तो यहाँ पर वो सिलेक्टेड प्रश्न दिए जाएंगे ताकि कम समय में आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। अगर आप में से कोई रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए एक न्यू चैनल बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, उस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर रेगुलर क्लासेस बहुत जल्द चलने वाली हैं। क्वेश्चंस तैयार किए जा रहे हैं, उनके भी PDF दिए जाएंगे, ठीक है। और इसका PDF पाना चाहते हैं, टेलीग्राम का भी लिंक नीचे दिया जाएगा और उसको फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर इसके जो भी PDF रहते हैं वो क्वेश्चंस जो हैं वहाँ पर शेयर किए जाते हैं PDF के फॉर्म में, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें और कम समय के अंदर उनका रिवीजन कर सकें। वीडियो का अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। पहला प्रश्न लिया गया, 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए। तो बोला गया है 980 के, कैसे सॉल्व करना है पहले आप देखिए। 980 के बोला गया है, 980 में से क्या घटाया जाए। तो क्या घटाया जाए हमें नहीं पता, तो हमसे x मान लेते हैं कि 980 से हम x को घटा दें। तो प्राप्त संख्या हमारी यहाँ पर दी गई है 1350 दी गई है, और 1350 के बोला गया, के लगा दिया यानी इंटू, तो के 40% यानी 40 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन का फॉर्मेट बनेगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब यहाँ पर सीधा सीधा गुणा करेंगे, 4 पंचे कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, बचेगा 2, और 4 3 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया, बचा 1, 4 कम 4 1 5। तो यहाँ पर 135 और 4 का गुणा करेंगे तो 540 मिलेगा। यहाँ पर कितना है, 980 दिया गया, माइनस में x है, ठीक है। अब यहाँ माइनस में x है, इस साइड में कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये संख्या प्लस में है तो इधर आ जाएगी माइनस, यानी 980 से माइनस कर देंगे 540 को, बराबर में यहाँ पर x हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। देखिए 0 से 0 गया, बचेगा 0, और 8 से 4 माइनस करेंगे बचेगा 4, 9 से 5 को माइनस करेंगे बचेगा 4, यानी x बराबर कितना आ गया है, 440। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाए तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, वास्तविक वृद्धि पूछी गई है। तो बोला गया है 40 में 40% की वृद्धि, तो कितनी वृद्धि होगी, तो 40 का हम 40% निकाल लेते हैं, वो वास्तविक वृद्धि जो है निकल आएगी। तो वृद्धि कितने की हो रही परसेंट में, तो बताएंगे 40 की, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। 40% का मान कितना हो जाएगा, तो 40 का 40% इस तरीके से रख के हम सॉल्व कर देंगे, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0, 4 चौके कितना हो गया, 16। तो 40 में 16% की वृद्धि होगी, तो ये है वास्तविक वृद्धि, ठीक है। अब ऐसा मत करिएगा कि 40 में अभी 16 को जोड़ दें तो फिर राइट आंसर आप लोगों को यहाँ पर 56 दिख जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये आंसर नहीं होगा। ये नहीं कह रहा है कि वास्तविक वृद्धि यानी जोड़ करके बतानी है, तो ये प्रश्न पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, क्योंकि इसका आंसर हमने देखा है। तो यहाँ पर वास्तविक वृद्धि कितनी, 40 पर वृद्धि कितनी हो रही है, तो आप बताएंगे 16 की वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि 630 का 17% बराबर x का 35% है तो x का मान बताइए। देखिए एक लाइन में इसका आंसर निकालेंगे। 630 का बोला गया है तो 17% यानी 17% लिख देंगे, बराबर है x का 35%, तो 35% लगा देंगे। तो इस तरीके से इसका स्टेटमेंट बनेगा। अब यहाँ पर देखिए प्रतिशत से प्रतिशत साइन को हम काट देंगे। अब यहाँ 17 बचा है और यहाँ पर देखिए ये गुणे में है और यहाँ पर ये 35 है, तो ये संख्या एक लाइन में कट रही है, 7 से कट रही है। 7 5 35, 7 से काटेंगे तो 7 5 35 होता है, और 7 से काटेंगे 7 9 63 और 1 0 बच जाएगा, नहीं यहाँ पर 90 बार में कट जाएगा 7 से। अब देखिए 5 से संख्या कट रही, काट देंगे, 5 एकम 5 कट जाएगी, अब 5 एकम 5 कटेगी, अब बचेगा कितना, 4 5 8 40, ठीक है। तो यहाँ पर बचा है 18 और गुणे में कितना था, यहाँ पर 17, इस साइड में केवल बचा है कितना, x। इन दोनों का अगर हम यहाँ पर गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा कितना, 306 मिल जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 306। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया तो देख सकते हैं यहाँ पर 16/11/2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, 12% है तो 12 बटा हम लिख देंगे 100 का लगा यानी इंटू कर देना है। 4% यानी 4 बटा कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 100 इंटू यहाँ पर 7% तो 7 बटा कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 100। फिर का लगा है तो का लगा देंगे 2 है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, 10 की पावर यहाँ पर दिया गया कितनी 6, तो इसे लिखेंगे 10 नहीं यहाँ पर 1 लिख के और 6 जीरो कर देंगे। बस इसको ओपन करके लिखना होता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर 6 जीरो हमने लगा दिया, तो यहाँ पर भी 6 जीरो के साथ में यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। 10 की पावर 6 जो था इसको मैंने ओपन करके लिखा। अब देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे यहाँ पर, 2 जीरो से यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो। इस तरीके से इस साइड की संख्या पूरी कट गई, यहाँ के 6 जीरो वाले कट गए, सारे नंबर कट गए। अब इनका हम गुणा कर लेंगे छोटा छोटे करके। 12 चौक कितना हो गया तो आप बताएंगे यहाँ पर 48 हो गया। 7 गुणा कितना हो गया 2। अब छोटा छोटा करके जल्दी कर सकते हैं। 7 8 56 के 6 हो जाएगा, बचेगा 5 और 7 चौके 28, 28 5 हो गया कितना 33 हो गया। ठीक है, गुणा कर देंगे, लास्ट में संख्या बची थी 2। 2 छंग 12 के 2 हो जाएगा, बचेगा 1, 2 3 6 कितना हो गया 7, 2 3 6 हो गया यानी 672 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए प्रश्न बहुत ही छोटा सा प्रश्न या 2024 में पूछा गया। अब क्या आप सोच सकते हैं कुछ इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुत ही सिंपल भी प्रश्न रखे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1256 का बोला गया 75% यानी 75 बटा कितना लिखेंगे 100 यहाँ पर लिखेंगे। 25 तियाँ होता है 75, 25 चौके हो जाता है कितना 100। अब 4 से संख्या काट देंगे, 4 कम 4 कट जाएगा और 4 तियाँ 12 और 4 कम 4 और 4 चौके 16। अब सीधा सीधा गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 चौके 12 के हो जाएगा 2, बचेगा कितना 1 और 3 कम 3 1 कितना हो गया 4 और 3 3 कितना हो गया 9। तो 942 यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया 0.025 कामा 0.5 का कितना प्रतिशत है। जिसके साथ का लगा है वो सदैव संख्या नीचे रखी जाएगी, ये पहचान कर लीजिएगा। ये भी देख सकते हैं 28/2/2024 शिफ्ट 4 में पूछा गया है। ठीक है, तो 0.025 को ऊपर रखना है और 0.5 को नीचे रखना है। कितना प्रतिशत है यानी हमें 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, दशमलव के साइड में 1 अंक है, दशमलव के साइड में 3 अंक हैं, तो क्या करना है इन्हें बराबर करना है। तो यहाँ पर अगर 2 जीरो हम बढ़ा दें तो हमारी ये दशमलव के साइड में 3 अंक हुए, दशमलव के साइड में भी 3 अंक। अब दशमलव को हम हटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ऊपर बचा है 25 और नीचे बचा 500, तो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो से यहाँ पर काट देंगे और 5 से हम 25 को भाग दे देंगे। 5 एकम 5 कटेगा, 5 25 यानी कुल मिलाकर हमें राइट आंसर मिल गया कितना 5% मिल गया। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया 512 के 64%। तो देखिए 512 लिख देंगे, 512 के 64% यानी 64 बटा कितना 100 लिख सकते हैं, प्लस लगा देंगे और 215 के 46% बटा कितना हो जाएगा 100, यानी 46% को 46 बटा कितना लिख सकते हैं 100। अब देखिए 512 और 64 का हम गुणा करने वाले हैं। ठीक है, तो इनका जब गुणा करेंगे तो आपको कितना आंसर मिल जाएगा 32,668 मिलेगा। इन दोनों का गुणा करने पर मिल जाएगा कितना 32,668 मिलेगा, यहाँ पर सॉरी 768 मिलेगा। ठीक है, अपॉन में कितना रहेगा नीचे का 100 रहेगा। इसी तरीके से इन दोनों का गुणा करेंगे, 215 और 46 का गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कितना मिलेगा 9,890 देखने को मिलेगा जब 215 और 46 का गुणा करेंगे और बटे में नीचे कितना था 100। देखिए इससे दशमलव 2 अंक के बाद हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यानी 32,700 यानी 300 यहाँ पे 27 दशमलव कितना 68 बन जाएगा, क्योंकि हमने इसे दशमलव में चेंज कर लिया। प्लस कर देंगे, इसे दशमलव में चेंज करेंगे तो 98 दशमलव यहाँ पर कितना आ जाएगा 90। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, देखिए दशमलव के साइड में 2 अंक है, दशमलव के साइड में 2 अंक है, तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 0 है, तो कितना बन जाएगा यहाँ पर 8 बनेगा। यहाँ पर 6 है और यहाँ पे 9 है, तो 6 और 9 को जोड़ेंगे 15 का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दशमलव 58 सभी में है, तो ऐसे नहीं पता कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से एक कैरी बच जाएगा, तो इधर बचा कितना है 8 और यहाँ पर कितना है 7। ठीक है, तो 7 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 में 1 जोड़ेंगे 26 का 6 हो जाएगा। अब इस तरीके से देखिए 6 एक ही में मिल रहा था, हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी संख्या जो है निकल आई है। तो इस तरीके से आप इसे जोड़ सकते हैं, बहुत ही आसानी से
कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं आता तो ऊपर नीचे संख्या जो है रख करके जोड़ सकते हैं। दशमलव के नीचे बस दशमलव को रखना पड़ेगा, बाकी संख्या रख करके ऐड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यह भी प्रश्न 2024 में पूछा गया। आप लोग कहते हैं कि इस तरीके से क्या सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके सामने यहाँ पर प्रश्न रखे हुए हैं, आप खुद ही देख सकते हैं, इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 480 के 95% में क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या 810 के 70% के बराबर हो जाए। तो यहाँ बोला गया है 480 के 95% यानी 95 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, में क्या जोड़ा जाए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर x जोड़ दिया जाए ताकि प्राप्त संख्या, तो प्राप्त संख्या अब कितनी है यहाँ पर 810 है, तो 810 के 70%, तो के 70%, तो इस 70 बटा कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, तो सीधा सीधा गुणा करेंगे, 7 कम 7 हो जाएगा और 7 बटे 56 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 से कटे काट देंगे, 2 दूना 4 होता है, 2 चौके 8 होता है, 2 पंचे यहाँ पर 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 कट जाएगा और 5 एकम 5 बचेगा यहाँ पर 4 और 5 नवा 45। ठीक है, तो 24 और 19 का हम यहाँ पर गुणा करेंगे, तो 24 और 19 का गुणा करेंगे तो 500 यहाँ पर हमें मिल जाएगा, 56 मिलेगा। ठीक है, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें कितना, 556 मिलेगा, सॉरी यहाँ पर 456 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 456 मिलेगा। और प्लस में कितना था यहाँ पर हमारा x था, अब बराबर में इस साइड में संख्या हमारी कितनी आ गई थी, 567। ठीक है, अब यहाँ पर छोटी संख्या इस साइड में माइनस हो जाएगी, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 567 से माइनस करेंगे 456 को, 7 से 6 जाएगा बचेगा 1, 6 से 5 जाएगा बचेगा 1, 5 से 4 जाएगा बचेगा 1, यानी यहाँ पर आंसर कितना मिल जाएगा हमें, 111 राइट आंसर मिलेगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि p का p% 225 है तो p का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। p स्क्वायर यहाँ पर इसका मान बताना है हमें। तो p का बोला गया तो p लिखना है, का बोला यानी इंटू p% यानी p बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। प्रतिशत मतलब नीचे 100 है, बराबर कितना है, 225 दिया गया है। ठीक है, अब p का गुणा करेंगे तो p स्क्वायर बनेगा, p का वर्ग बन जाएगा, नीचे कितना बनेगा, 100। ये समझाने के लिए सारे स्टेप लिख रहे हैं, बाकी तो एक लाइन में आप डायरेक्टली इसे भेज सकते थे। तो p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो यानी 225 गुणा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब देखें सीधा सीधा आंसर यहाँ पर 225 और 2 जीरो लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो 22,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया है, 22,500। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक संख्या के 3/8 के आधे का 2/3 40 है, उस संख्या का 80% कितना है। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया। एक संख्या के, हमें संख्या नहीं पता तो संख्या को हम x मान लेते हैं। एक संख्या के 3/8 यानी 3/8 हो जाएगा। 3/8 के आधे मतलब आधा मतलब 1/2। ठीक है, का 2/3 का 2/3 40 है, तो यानी 40 है, हो गया। उस संख्या का 80% बताओ। पहले x का मान निकालेंगे, फिर x का हम 80% जो पूछा गया वो निकालेंगे। देखिए 2 से 2 को काट दीजिए यहाँ पर एक बार में, और 3 से 3 को काट दीजिए। पर की सारी संख्याएं कट गई, नीचे केवल 8 बची है और नीचे भाग में है तो इधर गुणे में हो जाएगी। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40 गुणा कितना हो जाएगा 8, यानी 8 चौके 32, यानी कितना हो गया 320। तो x बराबर हमारा निकल चुका है कितना, 320। तो x का हमें निकालना है कितना, 80%, और x का मान हमने निकाला कितना है 320। तो 320 का कितना हो जाएगा 80%। अब डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6 बचेगा 1, 8 3 24, 1 25, यानी 256। तो 256 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। इस तरह से टॉप 10 सिलेक्टेड प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, पीडीएफ पाना चाहते हो तो जो भी ग्रुप दिए गए हैं उन्हें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए नया चैनल बनाया गया है, उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर रेगुलर क्लासेस मिलेगी और उनके पीडीएफ भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे।